मैं यहाँ पर एक चीज आज बताना चाहूंगा। जब आप ध्यान करते हैं तो हो सकता है ध्यान के समय में आपको कभी कभी ऐसा महसूस हो कि कोई हमारे शरीर से तरंगे उत्पन्न हो रही है, कोई हमारे शरीर में करंट टाइप का फील हो रहा है, या फिर हम ध्यान में इस तरह से डूब चुके हैं कि हम किसी और जगह पर महसूस कर रहे हैं, किसी और दुनिया में है, किसी और चीज को फील कर रहे हैं। तो ये सहज है, इससे आप डरे नहीं। जब आपको कोई भी तरंगे महसूस होती है, कोई भी झटका, कोई भी करंट टाइप का महसूस होता है, तो ये आपके बॉडी का एनर्जी है जो कि चैनलाइज हो रहा है। वो सही तरीके से एनर्जी आपके बॉडी में होता है। हम विल टॉक अबाउट कि वो आने वाले कभी सत्र में कि हम ध्यान में जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है उसको हम कहाँ और कैसे समाहित कर सकते हैं, कैसे उस ऊर्जा का हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं अच्छे कर्मों के लिए। तो ध्यान में ये सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी आप उसी सहज भाव में ध्यान करते रहे, मैं यही कहना चाहूंगा। और आज के विचार में मैं सो नाइस म्यूजिक सर, ओके, म्यूजिक का लिंक तो कोई बात नहीं। मन ही तो स्थिर नहीं रहता, इसके लिए क्या करें, ठीक है। आज का जो विचार है, मैं कल जहां पर हम लोग छोड़े थे वहां से स्टार्ट करेंगे। शाश्वती जी का प्रश्न था, मन में तो बहुत कुछ है लेकिन हम कह नहीं पा रहे। तो सेम वही चीज आपने प्रश्न किया जो नचिकेता ने यमराज को प्रश्न किया था कि मेरे मन में तो बहुत ऐसी भावनाएं हैं, बहुत ऐसी चीजें उठ रही है, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, उसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे। तो जैसे हमने आपको कल बताया था कि जो हमारे जो ब्रह्म है, जो हमारे परमात्मा है, उसके चार अवस्थाएं। तो आप वो चार अवस्था अपने आप में फील करने की कोशिश करिए, और आपने वो फील किया। आपका जो मैंने कल बताया था, सबसे पहली अवस्था थी अव्यक्त अवस्था। मन में है, मेरे सेंसेस में आ रहा, इंद्रिय उसको समाहित कर रही है, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि हम चीनी खा लेते हैं और पूछते कि कैसा लगा, मीठा लगा। उसके बाद अगर पूछते मीठा कैसा होता है, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। तो वो जो अव्यक्त अवस्था है, आप ब्रह्म के पहले उस अवस्था में थे कि आपके मन में विचार तो आ रहे हैं, लेकिन हम व्यक्त कैसे करें। इसी तरह से हमने कल जो है हिरण्यगर्भ के बारे में बता रहा था कि हिरण्यगर्भ जो है एक सोने के अंडे के समान, उसके अंदर ये जो हमारी अवस्थाएं, ये जो हमारी ब्रह्म की चार अवस्थाएं, जो हमारे मन, अगर हम कहें आत्मा, अगर हम कहें ईश्वर, हमारा जो परमात्मा है, हमारा जो, अगर हम बेसिकली, मैं कल सर्च कर रहा था एक जगह, तो बहुत ऐसे मुस्लिम गर्ल्स हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जिसका नाम आत्मा है। और ये जो सोल या आत्मा या अतीमा, ये जो हम कहते हैं, हर धर्म के साथ ये है। हर हर संप्रदाय में जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस चीज से आप, जिस परिवार से, जिस समाज से, जिस धर्म में बिलोंग करते हैं, ये हर जगह है। तो ये मैं कोई एक सनातन धर्म या किसी और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हर धर्म के साथ ये चीज है, जो जिसमें हम प्योर लिबरेशन के बारे में बात करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए। हमारा जो रिटेंशन ऑफ वन सेल्फ है कि हम अपने आप में समाहित हुए, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो चार अवस्था थी उसमें तो शाश्वती जी ने पहली अवस्था को फील किया कि मन में आ रही है बहुत बातें, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। और जो दूसरी अवस्था मैंने कहा था प्रज्ञ की अवस्था, कि शांत और विष्णु की तरह होना। बहुत सारे लोग हमारे जो भी सचेतन में ज्वाइन कर रहे होंगे, वो यही अपने मंथन में लगे होंगे। और अच्छी बात है, आपका जो हिरण्यगर्भ है वो जग रहा है। आपका जो ब्रह्म के साथ आपकी जो एक समाहिता है, ब्रह्म के साथ आपका जो लिंक है, वो आपका जगना स्टार्ट हुआ है। आप इसको जगे रहिए। और तीसरी जो अवस्था है तेजस की अवस्था है, स्वप्न की अवस्था है। आप, बहुत सारे लोग स्वप्न में ही भी हम ईश्वर से मिल सकते हैं, स्वप्न में भी हमारी वार्तालाप हो सकती है। और जो चौथी अवस्था है वैश्वानर की, जागृत अवस्था है, कि जागृत अवस्था में हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम कल्याण का काम कर सकते हैं, वो चीज, वो भी आपके मन में आएगा। तो ये सचेतन कभी भी कोई साधना नहीं है, ये कोई भी स्वयं का मूल्यांकन भी नहीं है कि हम कितना जानते हैं, हम कैसे जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
स्वयं को सहज करना है, हम अपने आप को कैसे सहज करें। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे जो ईश्वर के बारे में, अगर हमने आत्मा के बारे में बताया था कि वो हमें हमेशा जो हमारे हृदय जो इंद्रिय है वो बाहिर्मुखी है, मतलब जो हमारा शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये सारे चीज जो पांचों इंद्रियां हैं बाहर की चीज बड़े आराम से गेन कर रही है, लेकिन अंतर्मुखी बनाने में, उसको सर्वतोभाव से उसको अंदर की तरफ समाहित करने में, अपने आप को समझने में समय लगता है। तो यहाँ पर जब आपका चित्त स्थिर हो जाता है, जब आप एक परमात्मा को समझने की कोशिश करने लगते हैं, जब आप एक सरल होकर प्रार्थना करते हैं कि कृपा हो जाए ईश्वर की कि हम इस चीज को समझ पाए, तभी आपको लगता है कि हम भगवान के करीब हैं। तो इंद्रिय भी आपके पास ही है, हिरण्यगर्भ भी आपके ही पास है। और हमने कहा कि परमात्मा के लिए जब नचिकेता और यम का संवाद हो रहा था, ओंकार को जो है एक स्वरूप माना गया है, ओंकार को एक परम ब्रह्म का स्वरूप माना। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी चीज नहीं पता है, तो हम शब्द से हम परमात्मा के करीब हो सकते हैं। तो ओंकार शब्द उसके बारे में है। तो ये जो ज्ञान स्वरूप या चेतना स्वरूप, या हमने एक चीज और कोई बात कहा था कि धर्माश्रय या धर्म विरुद्ध हम हुए, हम अपने आप को जाने, हम किसी चीज के कहने के थ्रू कि ऐसा हो जाओ वैसा हो जाओ, अगर आप जितने भी जो भी चीज चल रहा है लाइफ में, हम उसमें क्या होता है, स्वयं के प्रति धर्माश्रय नहीं हो पा रहे हैं। स्वयं हमारा मन, हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारी आत्मा क्या कह रही है, कैसे कर रही है, हम उसको नहीं जान रहे, लेकिन हमारे सामने अगर कोई लोग हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं। और उसको डील करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग आपको उसको डील करने का तरीका बता देंगे, लेकिन जो डील करने का तरीका स्वयं के साथ है, वो तो खुद आपको ही करना होगा, आपको ही हर्ष सहित करना होगा। तो हमने यही बात कहा था कि हिरण्यगर्भ जो है वो सृष्टि का कारण, जो ये पूरी संरचना है, जितने इंसान है, जितने मनुष्य है, जितनी जीवात्माएं है, जो भी चीज है, वहीं से सारी सृष्टि होती है। और यही तो हिरण्यगर्भ आपके हृदय में है, जहां से आपका सोच, जहां से आपका अवस्था शुरू होता है। और मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा कि जो हिरण्यगर्भ का सूक्त है, जो इसके मंत्र हैं, मैं इतना तो संस्कृत नहीं जानता हूं, और मैंने इसका अर्थ भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन अर्थ हमें कहीं भी शाब्दिक अर्थ हिंदी में उसका मिला नहीं, ना ही अंग्रेजी में मिला। फिर भी मैं जितना समझ सका, मैं जितना उसके बारे में मेहनत कर सका, उतना तो मैंने किया। कि जो सबसे पहला, मैं आपको ये सूक्त सुना देता हूं, ये 2 मिनट का सूक्त है, आप इसको सुनिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो संस्कृत की भाषा है, अरबी की जो भाषा है, ये सारे बड़े ही ऐसे अच्छे भाषा हैं, जो वेद की भाषा है, ये सारे भगवान ईश्वर की भाषा है, परमात्मा की भाषा। अल्लाह ताला ने अगर किसी को कहा है और किसी ने उसको लिखा है, इस तरह से हम इस चीज को कभी कभी समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम उसको सुने, उसको अगर मनन करें, तो क्या होता है कि जैसे आप म्यूजिक, ध्यान के समय में म्यूजिक बजने से आपका ध्यान अच्छा लग जाता है, आपका मन अच्छा लग जाता है, उसी तरह से जब आप ये सूक्त, जब ये आयतें, जब आप वेद का मंत्र, ये सब अगर सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ सुनते हैं तब भी उसका असर होता है। तो आप कोई साधना या कोई साधन करने की जरूरत नहीं समझ पा रहा हूं तो क्या करूं, कैसे करूं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज में रम जाएं, अगर उस चीज के तरफ बढ़ जाएं, तो आपको बहुत उपलब्धि मिल सकती है। मैं ये 2 मिनट का मन सूक्त है, ये हिरण्यगर्भ का सूक्त है, मैं इसको आपको सुनाना चाहता हूं कि आप इसको सुनिए और फिर देखिए कि कितना असर होता है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीन्द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्रा जगतो बभूव
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नागाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम आपो हयद्बृहती विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ततो देवानां समवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम मानो हिंसीत् जनिताय पृथिव्यायो वादिवं सत्यधर्मा जजाना यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम। मुझे लगता है कि इसमें 99% लोग, क्या 99.99% लोग ऐसे होंगे जिसमें कि एक या दो शब्द का अर्थ समझ पाए होंगे, एक या दो शब्द का अर्थ समझ पाए होंगे। तो जो ये वेद की भाषा है या जो कुरान शरीफ की भाषा है या जो धर्म ग्रंथ की भाषा है, जितने भी हैं वो इतने अच्छे से लिखे हुए, एक एक शब्द का बृहत अर्थ है। तो उस अर्थ को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अगर उस सुनते भी हैं तब भी उस अर्थ का हमारे ऊपर बहुत असर होता है। मैं जितना इसका मीनिंग बनाया हूं वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हिरण्यगर्भ के बारे में है, ये सृष्टि का सार है, सृष्टि का कारण है। हम जो हैं इस पृथ्वी पर या हम जो कुछ कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, इसका कारण, इसका स्वामित्व किसके हाथ में, उसके बारे में। तो हम लोग जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं गुप्ता सर के पास जाना चाहूंगा। जी सर। नमस्कार। अभी प्रारंभ में ना आलोक जी ने कहा था कि भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, तो उसने हमें ये दिया, तो हम धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ईश्वर का धन्यवाद हो तो कैसे करेंगे? एक प्रश्न कर रहा हूं मैं सभी से, क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, सभी के लिए प्रश्न है कि अगर आपको भगवान का धन्यवाद करना है तो भगवान का धन्यवाद कैसे करेंगे? बता सकते हैं आप किसी को, अगर इस प्रश्न का उत्तर पता हो कि भगवान को अगर धन्यवाद करना हो तो कैसे कर सकते हैं? किसी को अगर कहिए, अगर आपको भगवान को धन्यवाद करना है तो कैसे करेंगे? बोलिए। धन्यवाद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो उसकी दी हुई जिंदगी है उसको हम अच्छे कर्मों में इस्तेमाल करें। हर एक व्यक्ति के जीवन में, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा संगीता जी, कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम पूरी निष्ठा के साथ में निर्वहन करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ में काम में लाते हैं, तो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। दूसरा, सभी के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं, सद्भावना रखते हैं, प्रेम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, तो वो हमारा भगवान को धन्यवाद है। तीसरी बात जो है सेवा, सभी की मदद करना, जहां तक हो सके अपने हाथ ऐसे रखना, ना कि ऐसे रखना,
तो सेवा जितना करते करेंगे हम उतना भगवान को धन्यवाद करेंगे। और सत्य से मतलब है हमको सतमार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, तो ये हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, ये सब एक ही कुल के हैं, सब एक ही कुल के हैं, एक ही परिवार से आते हैं, मगर क्या होता है कि श्रेष्ठता अलग अलग है। हर एक की श्रेष्ठता जो है, हर एक का जो फायदा है, हर एक के जो गुण है वो अलग अलग हैं। और वो गुण अलग अलग कैसे हैं कि ये उनकी अपनी कला, अपने काम, अपने सत्य से, अपनी इच्छा से, दूसरों के प्रति सद्भावना से पैदा होते हैं। तो सबसे बड़ा कहना क्या है? परिश्रम। हम निष्काम भाव से जितना परिश्रम करेंगे, सही दिशा में परिश्रम करेंगे, हमको उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कहते हैं ना मेरा कोई साथी नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूं। नहीं, आपका साथी है, वो है आपका आत्मविश्वास। हैव कॉन्फिडेंस इन यू एंड यू विल फ्लरिश। थैंक यू। किसी को कोई धन्यवाद ज्ञापन करना है किसी के प्रति तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। आपको कोई विशेष, थैंक यू सर। कोई Thank विशेष, you. आपको किसी विशेष व्यक्ति के प्रति, विशेष काम के प्रति अगर कोई धन्यवाद है तो आप बोलिए। थैंक यू। यस, किसी के मन में नहीं है? कोई किसी को धन्यवाद नहीं, कोई किसी को धन्यवाद नहीं देना चाहता? तो मैं सर आपको धन्यवाद मैं दे रही हूँ। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है और सुबह सुबह थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू। मेरे पास मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आज एक बहुत ही अच्छा, मुझे रात को मैं टीवी देख रहा था और टीवी में एक डीडी में, दिल्ली दूरदर्शन में एक न्यूज में उसमें आ रहा था कि जितने भी कोविड के कारण जितने भी बच्चों के माता पिता चले गए हैं, तो प्रधानमंत्री ने अपने राहत कोष से उन सभी बच्चों के लिए कुछ काम करने के लिए ठाना है कि उन बच्चों का जीवन अच्छा हो। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इतने हजारों के संख्या में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही, उनका पूरा भविष्य सोचा है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी योजनाओं की जरूरत है हमारे राष्ट्र में। मैं एक प्रश्न यहाँ पर देख रहा हूं अपने चैट बॉक्स में कि मन ही तो स्थिर नहीं रहता है। सुमन त्रिपाठी जी, मैं कहता हूं मन को स्थिर क्यों करना, क्यों स्थिर करना है? तो आपका अगर उद्देश्य है कि हम मन को स्थिर करें तो फिर तो आप लगे रहिए, साधन करते रहिए। सर आ रहे हैं आपके पास। अगर मन को हमें स्थिर नहीं, हमारा जो मन है वो जितना चंचल है, जहां जहां जा रहा है वो तो बहुत चीज सोच सकता है। हम मन को स्थिर ना करें, मन को पकड़े नहीं, मन को ध्यान में ले जाएं। अगर हम किसी एक चीज के बारे में सोचना स्टार्ट करें और उसको सोचते 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 बहुत उसके डीप चले जाए, तो वही तो हिरण्यगर्भ है आपका, कि आप उस चिंतन को इतना आगे बढ़ाया कि उसका प्रतिरूप आपको दिख पड़ा, उसके बारे में आप बहुत चीज जान पड़े। तो हमेशा मन को चंचल मत रखिए। अगर मन कोई चीज सोच रहा है तो हम उसको बहुत अच्छे से डीप में सोचे, और ध्यान में भी आप कभी मन को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपका मन अगर कहीं जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आप उसमें बह के तो देखिए एक बार, कितना मजा है। जी सर। ओके सर, थैंक यू। सर, किसी ने ये कहा था कि इस विश्व में सबसे तेज गति किसकी है? तो कौन सबसे तेज दौड़ता है? मन की सर, कौन सकता है? तो मन की गति है। इसलिए मन की गति के ऊपर आप कभी भी रोक मत लगाएं। उसके बाद में दो मन है हमारे, एक मन यहाँ है, एक मन यहाँ है। तो यहाँ वाला जो मन है
जिसको हम अपना दिमाग कहते हैं, जो हम सोच कहते हैं, वहां पर हमारे को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। वहां से हम कर सकते हैं क्या चीज उचित है, क्या चीज अनुचित है। तो मन को सोचने दीजिए और दिमाग से काम लीजिए, चिंतन से काम लीजिए। वो आपको सर आपके मन की गति पर, मन को सही दिशा में ले जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं जस्ट आधा मिनट और लूंगा। मैं जो 3, 4, 5 पिछले कम से कम 2 हफ्ता होने वाला है, उसमें जो नचिकेता की कहानी कर रहा हूं, तो जो इंद्रिय वाला मन है वो तो बहकेगा ही बहकेगा, बहकने दीजिए वो, क्योंकि बाहर मुखी है, विषय वस्तु में जा रहा है। तो आप अगर बहक रहे हैं तो वो तो गड़बड़ है। इंद्रिय मुखी मन को अंतर्मुखी कीजिए, जो यहां पर है आपका मन, उसको अगर यहां पर लाएंगे कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे 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 लिए क्या अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सेल्फिश हो रहे हैं, मैं क्या दे सकता हूं, मैं कैसे किसी का कल्याण कर सकता हूं, मैं किसके लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, तो मेरा क्या काम होना चाहिए। वो जो अंतर्मुखी होना, कि हम अपने आप में चिंतन करें, वो मन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सोच को जितना आप बनाना चाहते हैं वो बनाते जाइए। सिर्फ इंद्रिय वाला जो मन है, मैं कर रही हूँ। मैं 13 साल से प्रथम एनजीओ में जॉब कर रही हूँ हैंडीकैप बच्चों के लिए। जी तो अपनी कोशिश भर में लोगों की मदद कर रही हूँ, Very good. लेकिन जितना मैं चाहती हूँ उतना नहीं हो रहा, इसके लिए मैं चिंतित रहती हूँ। कोई नहीं, आप अंतर मन को बोलिए ना, देखिए वो आपको पूरा कर देगा। जहां पर आपके ईश्वर रहते हैं, एक बार उसको बोल के देखिए। आप सारे जहां वो चिंता है ना, एक बार उन पे छोड़ के देखिए, देखिए कैसे पूरा होता है। सो थैंक यू आज के लिए सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर।